प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे आज चर्चा करने वाला हूं। शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर कर चुके हैं, जबकि 13 जुलाई 2025 को ये मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। एक तो पापग्रह होना, ऊपर से मंद होना और ऊपर से अस्त हो जाना, इन तीनों का प्रभाव प्रत्येक लग्न और प्रत्येक राशि के लिए कैसा रहेगा, आज के इस शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम में यही जानेंगे। बने रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। अपने राशि और लग्न को अगर जानना और समझना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप मान लीजिए मेष लग्न के हैं और वृष राशि के हैं, तो आपको मेष लग्न के प्रतिफल को और वृष लग्न के प्रतिफल को दोनों को देखना चाहिए, और उससे जो मिला जुला परिणाम निकलता है उसको और उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बीच में मैं आप लोगों को एक बात और भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से कहूँगा कि हम ग्रहों से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि ये ग्रह ऐसा मूव कर रहा है या वैसा घूम रहा है तो ये हमें ऐसा परिणाम देने वाला बन रहा है, जबकि इस बीच में से हमारे ऊपर कलयुगी प्रभाव होता है। इस वजह से हम ग्रहों से प्राप्त करने या प्राप्त होने की मंशा प्रकट करते हैं। इस बीच में से जो हमारा पुरुषार्थ होता है वो हमसे ये नहीं पूछवाता है कि इस दशा काल में या इस वक्री गोचर के काल में या इस अंतरदशा में या इस महादशा में या इस ग्रह के राशि परिवर्तन में हमें क्या नहीं करना है। जो होना है वो आपके परमात्मा ब्रह्मदेव भी नहीं बदल सकते। आपके हाथ में है कुछ चीज़ों का बदलाव कर देना, और अपने जीवन को पद्धति के अनुसार जी लेने से ग्रहों के विशेष नुकसान वाले जो परिणाम होते हैं उनसे भी हमारा प्रभाव नहीं होता, हम बच जाते हैं। तो मेरा कार्यक्रम विशेषतः इस बात को ही लेकर के केंद्रित होता है कि हमें क्या नहीं करना है। जो होगा वो भी बताऊंगा, कैसे परिणाम दे सकते हैं ये भी बताऊंगा, पर क्या नहीं करना है इस पे भी ध्यान रखनी होगी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 13 जुलाई 2025 से शनिदेव मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं। वस्तुतः शनिदेव एक राशि पे टोटल 30 माह रहते हैं, मतलब 2.5 वर्ष रहते हैं। इस बीच में वो मार्गी भी होते हैं। लगभग ये 4 महीने वक्री होते हैं और 8 महीने मार्गी रहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मीन राशि में है तो अभी जैसे उन्होंने 29 मार्च को अपनी राशि बदली और तुरंत 13 जुलाई को वो वक्री हो गए। अब 13 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 28 नवंबर तक ये मीन राशि में ही मार्गी रहेंगे। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 400 दिन ये एक नक्षत्र पर रहते हैं। इसके हिसाब से एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो एक नक्षत्र के एक चरण पे ये लगभग 100 दिन तक रहते हैं। मतलब नक्षत्र परिवर्तन भी बड़ा मायने रखता है। मैंने नक्षत्र परिवर्तन पे कार्यक्रम बना दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। बात होगी सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए कैसा परिणाम देंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए वक्री शनि का प्रतिफल अगर सामान्यतया देखते हैं तो ये वक्र हो जाते हैं, और वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। इसका प्रतिफल होगा कि किसी भी भाव में आपके राशि से या लग्न से अगर ये वक्री होते दिख रहे हैं या फिर वक्रत्व में जा रहे हैं आपकी राशि से, मान लीजिए मेष राशि है, मेष लग्न है, तो मान लीजिए अगर आपकी राशि से अगर विचार करते हैं तो ये ग्रह आपकी राशि से 12वें भाव में वक्री हो रहा है। 12वें भाव में वक्री होने से व्यक्ति का जो बिस्तर का सुख है, जो इंद्रियों का सुख है, उस तरफ व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा जाएगा। हो सकता है ये इनका बुरा परिणाम हो सकता है। ऐसा ये परिणाम कर सकते हैं कि आपका ध्यान अपने विवाह में कम हो, दूसरे के विवाह में ज़्यादा हो, या हो सकता है कि आपके इंद्रियों पे आपका वश न रहे। इसके साथ साथ आप अपने बजट को नहीं देखेंगे और घूमने फिरने इन सभी चीज़ों पे पैसे लगा देंगे। इसके साथ साथ कुछ दाकियानुस ऐसी चीज़ों से आपके मेल हो जाएंगे विचारों के, जिसमें आप फंस करके उलझ करके अपना नुकसान कर सकते हैं। जैसे विदेश जाना, बेवजह की ठंडी जगह पे जाकर के अपने धन की हानि करना, और अपने वास्तविक ऊर्जा और अपनी वास्तविक बुद्धि का सही इस्तेमाल न करना।
ऐसा संभव हो सकता है कि शनिदेव आपको इस तरीके का परिणाम दे सकते हैं। ये देंगे या दे सकते हैं। क्या नहीं करना है, हमें अपने आप को अंतर विरोध में नहीं रखना है। हमारे दिमाग में जो भी बातें बन रही हैं वो बिल्कुल ही स्पष्ट बने, उसमें जरा भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ होगा कि हम कोई भी निर्णय ले रहे हैं, हमें सबसे पहले उसके पहले बुरे और अच्छे दोनों ही पक्षों पे बहुत ही गंभीरता से विचार करना होगा। इसका अर्थ हो सकता है कि हम गलत निर्णय में जा सकते हैं। आपको अब जैसे मैंने पूर्व में जो बात कही विवाह वाली बात, तो आप देख लीजिए कि जिस पक्ष में आप जा रहे हैं उसका नुकसान कितना है। भविष्य में आप ब्लैकमेल हो सकते हैं, भविष्य में आपकी कोई सबूत उसके पास हो सकती है और आप फंस सकते हैं। अभी मेरे पास कल परसों एक कुंडली मैंने देखी थी, 6 साल तक विवाह हुआ, एक बच्चा है, और जब पत्नी मायके जाती है अपना लैपटॉप ससुराल में छोड़ देती है। पति के दिमाग में कुछ खुराफात मचा, उसने उसके लैपटॉप चेक किए तो 6 साल पुरानी गंदी गंदी तस्वीरें किसी दूसरे पुरुष के साथ की मिल गई। अब विवाह टूट रहा है। तो ये, और पता जब ये बात बताया गया, उसके मायके वाले को बताई गई, तो वो कहते हैं ये आज का जमाना है, मॉडर्न है, होता है, चलता है, ये उसका पास्ट था। लोग ऐसा कहते हैं ये उसका पास्ट था। तो कहता भैया तुम्हारा ऐसा पास्ट हमें नहीं चाहिए। पति कहता है ऐसा पास्ट तुम्हारा मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने बच्चे बेटी सबको ले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे संस्कार से युक्त रहेंगे और इनके ऊपर कहीं ना कहीं तुम्हारा भी असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें हृदय से बड़ी ही पूरी इच्छा शक्ति से तुम्हें प्रेम किया था और तुम्हें अपनी पत्नी बनाया था। पर ये बात है। तो कहने का अर्थ है इस तरीके की गलतियां मेष राशि मेष लग्न वाले भी कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत ज्यादा ऊंचे पद की लालसा रख के आज के हाथ में जो आज की मलाई है उसको त्याग करके, मतलब हाथ है ना, हाथ में जो चीज है उसको नहीं देख रहे हैं, दूर वाली पे दृष्टि है, तो ये इस तरीके की गलती शनिदेव करवा सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ इतना है कि अगर हो सके तो आदित्याय नमः का जप कर लें, सूर्य को अर्घ्य दें और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल बिहेवियर के साथ रखें कि क्या हो सकता है क्या नहीं, इस पर विचार करना होगा। दो लाइन की बात बताऊंगा, नहीं तो कार्यक्रम बड़ा हो जाता है समय की कमी के कारण। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से एकादशवें घर में मीन राशि में शनिदेव का वक्री गोचर हुआ है। इसका प्रतिफल होगा कि आपको सबसे ज़्यादा आपको अपने संबंधियों से अपने संबंध मजबूत बना करके रखने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ उठ बैठ रहे हैं जो गलत संभाषण करता है, गलत मैत्री में जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि वृष राशि वृष लग्न के जातकों को अपनी मैत्री और अपनी संगति पे फोकस करना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये पहली बात हो गई। क्या नहीं करना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे, अपने माता और पिता, इन लोगों से हमें दूरी नहीं बनानी है, इनके साथ सट करके रहना है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो इस दौरान आपका व्यक्तित्व बढ़ सकता है। शनिदेव आपके लाभ में गए हैं, इस वजह से पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है। पुराना कोई काम जो पेंडिंग होगा वो आपको परिणाम उसका मिल जाएगा, क्योंकि आपकी राशि और आपके लग्न से एकादशवें भाव में है और वहां से बैठ करके वो आपके अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो कुछ रुका हुआ पेंडिंग वाला जो काम था वो अब बन जाएगा। उपाय के तौर पे वृष राशि वृष लग्न के जातकों को प्रत्येक दिन 28 नवंबर तक देवी कवच का पाठ नित्य प्रति करना है, और अगर हो सके तो श्रीफल के वृक्ष के पास जाकर के दीपों की माला बनानी है, शनिवार के शनिवार या सोमवार के सोमवार। बात करेंगे मिथुन राशि मिथुन लग्न की। अब बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से 10वें स्थान में इनका गोचर हुआ है। सामाजिकता बनी रहे, इसका ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सामाजिक छवि धूमिल हो जाए, क्योंकि ये वक्री हुए हैं और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा और उसके चक्कर में, अपने आप को प्राप्त करने के चक्कर में कहीं बनी बनाई काम या बनी बनाई जो विषय वस्तु है वो बिगड़ ना जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। महत्वाकांक्षा की वृद्धि आपको नुकसान में भी लेके जा सकती है। साथ ही साथ माता और पिता के बीच में मतभेद भी इस दौरान आपकी राशि से 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से वो कई बार बढ़ा सकते हैं। अतिरिक्त व्यय जोड़ सकते हैं, जिम्मेदारी बढ़ सकती है और पत्नी के साथ और पति के बीच में मतभेद बढ़ सकते हैं। ऐसा शनिदेव करा सकते हैं। आपकी राशि और आपके लग्न से शनिदेव का 10वें स्थान में गोचर आपको लापरवाह भी बना सकता है, इस वजह से लापरवाही न बरतिएगा और कोशिश करें तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को अनुशासित, क्योंकि आपकी राशि से और आपके लग्न से 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, यानी कि ये सामाजिकता का भाव होता है। वहाँ से बैठ करके वो आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, चौथे भाव को देख रहे हैं और 7वें स्थान को देख रहे हैं। इस वजह से ही मैंने बात कही है, लापरवाही मतलब दिनचर्या ठीक रहे, अतिरिक्त व्यय दे सकते हैं और माता और पिता में मतभेद दे सकते हैं। महत्वाकांक्षा की वृद्धि के कारण कई बार व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है।
अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल आप न करें, इसका भी ध्यान रखना होगा। आदित्य हृदय का पाठ प्रत्येक दिन एक बार करना है, और ये कब तक करना है? जब तक ये मार्गी नहीं हो जाते हैं, 28 नवंबर तक। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि और आपके लग्न से नवम स्थान में शनिदेव का गोचर है। धर्म के प्रति लापरवाही ठीक नहीं होगी, मतलब दान पुण्य, पूजा पाठ, कम्युनिकेशन, भाई बहनों के साथ संबंध, लाभ की प्राप्ति, ऊंची महत्वाकांक्षा की प्राप्ति, ये शनिदेव करवा सकते हैं। आपकी राशि से नवम स्थान में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है, लाभ करा सकते हैं, धर्म करा सकते हैं, तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करा सकते हैं। तो गलती क्या हो सकती है? आपको क्या नहीं करना है? किसी भी तरीके से अपने जो अंदर उठ रहे भाव हैं, जो विचार हैं, जो कम्युनिकेशन है, उसको बिल्कुल ही सामने रखना है। मतलब किसी भी बात को कहने में संकुचित व्यवहार का प्रयोग मत करिए, संकुचित मत करिए, संकोच मत करिए, सामने से प्रकट करिए, अपनी बात रखिए। उसके बाद जो व्यक्ति सामने वाला आपके पास ऑफर लेकर के आ रहा है, पहले उसको अच्छे तरीके से जांचिए। कोई जमीन रजिस्ट्री करानी है, कोई हस्ताक्षर करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। इसके साथ साथ अपने वात जनित समस्याओं का ध्यान रखिएगा। पेट में अगर गैस ज़्यादा बनती हो तो इस दौरान आपको ये बढ़ोतरी में लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ अपने सामाजिकता को हमें किसी भी तरीके से धूमिल नहीं होने देना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी सामाजिकता प्रभावित हो। उपाय के तौर पे अगर बन पड़े तो आप प्रत्येक दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ नित्य प्रति एक बार कर सकते हैं और शिव जी को शहद अर्पित कर सकते हैं प्रत्येक दिन। अगर आसपास कोई मंदिर हो तो ऐसा आप कर सकते हैं जब तक ये मार्गी नहीं हो जाते हैं, 28 नवंबर तक। बात करेंगे सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से अष्टम स्थान में शनिदेव का मीन राशि में वक्री होने का प्रभाव आपको तांत्रिक बना सकता है, क्योंकि आपकी राशि और आपके लग्न से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह 8वां भाव तंत्र विद्या का होता है। दूसरा, आपके रिसर्च को ये आगे बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपकी गंभीरता, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि और आपकी उच्च जो पद की प्रतिष्ठा की भूख है उसको ये दे सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव को वहां देखेंगे, आपको परिणाम मिल सकता है। मतलब सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री होने का फल आपके पक्ष में रहेगा। और बस इतना कर लीजिए कि लापरवाही मत बरतिएगा। किसी भी तरीके से हमें बहुत ज़्यादा जो हमें पद मिला है, जो हमें प्रतिष्ठा मिल रही है, जो हमें प्रमोशन मिल रहा है, हम उसको अगले 28 नवंबर तक कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी ये देंगे, परिणाम भी मिलेगा। लापरवाही नहीं बरतनी है, बच्चों के साथ कर्कशतापूर्ण व्यवहार नहीं करना है, बड़े भाई, बड़े बहन, माता पिता, बड़े पिताजी से हमें बुरा बर्ताव नहीं करना है, उनको उत्तर नहीं देना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। साथ ही साथ अगर हो सके तो आप अपने ऊपर कुछ कर सकते हैं तो आलस्य से बच जाइए, प्रमाद ना करिए, अनुशासित रहिए, अपने दिमाग में नेगेटिव विचार ना लाइए, किसी को शक और संदेह की दृष्टि से ना देखिए। ये आपको नहीं करना चाहिए। हो सकता है क्या क्या मैंने बताया, क्या नहीं करना चाहिए ये बता दिया। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो प्रत्येक दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से सप्तम भाव में शनिदेव वक्री हुए हैं मीन राशि में। ऐसी अवस्था में अगर हो सके तो जितना ज़्यादा अपने दाम्पत्य पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। बाकी जो चीज़ें होंगी वो होंगी, हमें सबसे ज़्यादा फोकस अगले 4 महीने तक अपने विवाह को बचाने के लिए करना है। कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना है जिसका अर्थ और अनर्थ हमारे विवाह पे पड़ जाए, पार्टनर पे पड़ जाए, बिजनेस पार्टनर पे पड़ जाए, पड़ोसियों पे पड़ जाए, व्यापार पे पड़ जाए, पत्नी पे पड़ जाए, पति पे पड़ जाए, छोटे बेटे पे पड़ जाए, छोटी बेटी पे पड़ जाए। बच के रहना है, क्योंकि ये यहाँ से आपको नुकसान करवा सकते हैं। दूसरा, ये यहाँ जो 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में आप कई बार इमोशन कम प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे, कई बार कड़वा बोलने लगेंगे, तो ये भी मत करिएगा। हो सकता है कटुता बढ़ जाए, भाग्य का साथ कमज़ोर मिलने लगेगा। इस वजह से जो कोई बड़ा काम करना हो, जैसे भवन भूमि वाहन आदि खरीदनी हो या करनी हो, उससे संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। इसके साथ साथ प्रमोशन नहीं मिल सकता है तो हो सकता है तो थोड़ा शांत रहें, 2-4 महीने का इंतजार कर लीजिए। इसके साथ साथ दिनचर्या अच्छी बनी रहे, इसका ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पे आदित्य हृदय का पाठ और साथ ही साथ रात को सोते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। अगर हो सके तो घर में रामचरितमानस का पाठ नित्य प्रति 1 पेज होता रहे। इससे वक्री शनि का जो बुरा परिणाम होगा वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर बात बन पड़े तो कभी कभी कवच, कील और अर्गला में से
किसी एक का पाठ भी आप नित्य प्रति अपने स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या को ठीक रखने के लिए कर सकते हैं। लाल वस्त्र का दान भी किया जाना चाहिए। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शनि देव का वक्री होना पंचम स्थान में आपकी राशि से आपको लापरवाह बना सकते हैं, कामी बना सकते हैं, क्रोधी बना सकते हैं और आपके पैतृक संपत्ति की हानि करवा सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा लोन अपने पिता के नाम पे नहीं लेना है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना है। इसके साथ साथ अपने बच्चों के परवरिश और उनके प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। प्रेम के प्रति आपके समर्पण का भाव अब चेक होने का समय आ गया है। हो सकता है कि ये 28 नवंबर तक का जो समय है वो आपकी प्रेमिका, आपके प्रेमी, आपके पत्नी, आपके पति आपको चेक करें। हो सकता है कि आप उस परीक्षा में फेल ना हो जाए, इस वजह से सावधान रहना होगा। इसके बाद अपने पेट का ध्यान रखना होगा। मन में जो विचार उठ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है और कई बार वो सेंसलेस तो नहीं हो रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखनी होगी। मतलब वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के जीवन में ऐसा इमोशन या इमोशनल ऐसा जो प्रभाव होता है वो परेशान कर सकता है। इस दौरान आपको नौकरी मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा यश में वृद्धि दे सकते हैं। जो मेहनत आप पूर्व में करते आए हैं उसका परिणाम मिल सकता है अगले 4 महीने में। इसके साथ साथ अगर बात बन पड़े तो आपके विवाह की खबरें भी प्राप्त हो सकती हैं, नए रिश्ते के बनने के योग भी बन सकते हैं। कुछ करना चाहते हैं तो देवी मैया के नित्य मंदिर का दर्शन करें, पान का बीड़ा लगा करके खूब बढ़िया से देवी मैया को उसकी माला बनाएं और शुक्रवार को अर्पित करें। ऐसा 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को करना चाहिए। बात करेंगे धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि और आपके लग्न से चतुर्थ स्थान में शनिदेव का गोचर हुआ है। चतुर्थ स्थान मानसिक शांति का होता है, वो वक्री हैं, इस वजह से वो वक्र हो सकता है। मेरे कहने का अर्थ सीधा है कि निद्रा से कोई समझौता ना करें, अपने घर की सफाई खुद से करें, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही न बरतें, जितना ज़्यादा हो सके अपने माता के स्वास्थ्य की चिंता करें और उनके सन्निकट ही रहें। कोशिश करें अगर हो सके तो अगले 4 महीने के लिए अपनी माता और अपने पिताजी को अपने पास बुला लें। अगर हो सकता है तो इस दौरान अपने घर की सफाई खुद से करें। 4 महीने तक घर का झाड़ू पोछा स्वयं से करिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होगा और आपके मन की शांति बनी रहेगी। और ऐसा करते करते आपको एक दिन लगेगा कि आप इतने सुखी महसूस कर रहे हैं जितनी आप पहले कभी नहीं करते थे। मतलब धनु राशि धनु लग्न के जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? लापरवाही नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरीके से किसी के षड्यंत्र का शिकार ना हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा सावधान रहें। कोई हस्ताक्षर करनी हो, कोई डील साइन कर रहे हो, कोई संपत्ति इकट्ठा करनी हो, कोई जमीन खरीद रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें किसी भी तरीके से अपने आप को नेगेटिव नहीं बनाना है, विचारों से, बुद्धि से और क्रियात्मक रूप से। इस दौरान आपको सरकारी नौकरी का लाभ मिल सकता है, पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि के योग बन सकते हैं, ट्रांसफर के योग बनेंगे, मनोनुकूल ट्रांसफर भी होगा। ये बात मैंने धनु राशि धनु लग्न के लिए बताई है। उपाय के तौर पे अगर बात बन पड़े तो प्रत्येक दिन शिव मंदिर का दर्शन करें अगले 4 महीने तक, और साथ ही साथ शिव जी को सिर्फ जलधारा प्रिय है, इस वजह से 1 लोटा जल निश्चित रूप से अर्पित करें। बात करेंगे मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से तृतीय स्थान में शनिदेव का वक्री होना आपको आपके भाई बहनों के प्रति लापरवाह रवैया अपनाने को विवश कर सकते हैं। तीसरे स्थान भाई का होता है, वहां बैठ करके आपके भाग्य को देख रहे हैं, इस वजह से भाग्य में संशय भी पैदा कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमें सबसे ज्यादा अपने कुटुंब को पकड़ के रखना है, अपने भाई बहनों को प्रसन्न करके रखना है अगले 4 महीने। उनके लिए आप तैयार रहें, तत्पर रहें, बलिदान देने की आवश्यकता हो दे सकते हैं। कोशिश करें उनके खिलाफ ना जाएं। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए लाभ बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, विदेशी यात्राएं बढ़ेंगी और साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। अब आपके पास एक अच्छी खासी संपत्ति भी इकट्ठा हो जाएगी। साथ ही साथ आप चीज़ों को और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके से देखने वाले हो जाएंगे। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और अनुकूल परिणाम भी शनिदेव देने वाले बन रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री गोचर काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम करने वाला बन रहा है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का द्वितीय भाव में गोचर करना आपकी तार्किकता, आपकी बौद्धिकता, आपके ज्ञान, बुद्धि, बल, वाणी का प्रभाव, धन को सुनियोजित करने का बल, ये शनिदेव बढ़ा देंगे और अच्छाई से परिणाम करेंगे। मोटे धन की प्राप्ति, लंबी आयु और यश की प्राप्ति, वाणी में गंभीरता और साथ ही साथ परिणाम में
प्राप्त होने का योग, क्योंकि आपकी राशि और आपके लग्न से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। वहां से बैठ करके आपके चतुर्थ स्थान यानी कि सुख, मानसिक सुख, वहां से बैठ करके आपके अष्टम स्थान यानी कि आपकी आयु, और वहां द्वितीय भाव से बैठ करके आपके लाभ भाव को देखेंगे, जहां आपको अनुकूल परिणाम देने वाले बन रहे हैं। मतलब ये एक अच्छी बात है। कुछ मामलों में ये कमजोर भी होंगे, जैसे आपको कभी कभी निगेटिविटी फील ज्यादा होगी, नेत्रों में परेशानी महसूस होगी, गले में और कंठ से संबंधित समस्याएं भी दे सकते हैं। कुंभ राशि कुंभ लग्न में अभी तो वर्तमान में जब मैं कार्यक्रम बना रहा हूं, तो इस हिसाब से जो बात देख रहा हूं उसके आधार पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन किसी किसी विषय पे आपको होगा, हालांकि उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कर सकता हूं कि अब आपकी राशि पे राहु देव हैं, कुंभ राशि पे, और मीन राशि में शनिदेव, तो ये दोनों ग्रह आपस में आसपास ही हैं। ये अवस्था भी कई बार आपको परेशान कर सकती है। इस वजह से नियंत्रण रखना होगा, आत्मनियंत्रण रखना होगा, और कई बार कठोर वाणी बोलने से पहले सावधान होना होगा। मित्रों से सावधान, नौकर चाकर से सावधान, लोहे वाली चीजों से सावधान, और जितना ज्यादा हो सके अपने परिणाम पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है कि हमारा परिणाम हमें कैसे प्राप्त होगा, हमें इतना ध्यान देना है। विवाह, शादी, जितना भी धार्मिक कृत्य होता है, मांगलिक कृत्य होता है, इसके होने के योग भी बनेंगे। अब आइए अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। अब बात करते हैं अंतिम राशि, मीन लग्न। अगर आप मीन राशि और मीन लग्न के हैं तो आपकी ही राशि पे शनिदेव का वक्री होना 28 नवंबर तक है। ऐसी अवस्था में आपको सबसे ज्यादा अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपने आचरण और अपने कुल परंपरा का विशेष ध्यान रखना होगा। विदेश यात्रा करने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले और व्यय करने से पहले बहुत ज़्यादा आत्म संयम की आवश्यकता होगी। इसके बाद वाणी में कठोरता न हो, दुश्मन बने के बने न रह जाएं, और हो सकता है कि शत्रुता और बढ़ जाए, ऐसा न हो। इस वजह से इसका ध्यान रखना होगा। क्या नहीं करना चाहिए? किसी भी तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज तर्रार न समझें, अति महत्वाकांक्षा से युक्त होकर के कोई निर्णय न ले, आत्मविश्वास आपकी बढ़ी हुई ऐसा न हो जाए कि कहीं आपका नुकसान न कर दे। समन्वयकर्ता बन जाएं, बैलेंस करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा हो सके अपने व्यय पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। अपने आप को आलस्य से, प्रमाद से दूर रखने की आवश्यकता होगी। उपाय के तौर पे अगर मीन राशि के बारे में बात करते हैं तो आपको नित्य प्रति बजरंग बली के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को सरसों तेल का दीपक नित्य प्रति ऑफिस से आने के बाद अपने पूजा के कमरे में जलाना चाहिए शाम के समय। और मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए अगर बन पड़े तो घर से बाहर निकलते समय एक घी का दीपक अवश्य घर से जला करके तब बाहर निकलने की आवश्यकता है। यह है मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए शनिदेव का 13 अप्रैल 2025 से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक वक्री होने का फल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगले कार्यक्रम के साथ फिर जरूर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।